नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार, जिसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16। ये क्या कह रहा है, किस प्रकार से तैयार होगा, देखेंगे बच्चों। अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर पूर्व के चैप्टर लेखांकन समीकरण अध्याय 3 से लेकर के अब तक किसी भी चैप्टर का प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 11th में आपको प्रत्येक प्रश्न का हल मिल जाएगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित अशुद्धियों को संशोधन कीजिए। मोहन को 700 रुपये की उधार बिक्री का अभिलेखन 700 रुपये नहीं किया गया। मोहन को हमने 700 रुपये का उधार माल बेचे हैं, जिसका बाकी एंट्री हो चुका है, लेकिन 700 रुपये का नहीं किया गया। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री होगी, क्योंकि दोनों अकाउंट में एंट्री नहीं किया है, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री होगी मोहन। तो मोहन डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट, और 700 रुपये का एंट्री नहीं किया है, 700 रुपये का एंट्री कर दीजिए। नरेशन लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रेडिट सेल, रिकॉर्डेड अंडर कास्ट, कम लिखा था। दूसरा हमको होता है रोहन से 9,000 रुपये की उधार क्रय का अभिलेखन 900 रुपये किया गया। तो यहाँ भी आपका कितना कम किया गया, 900 का नहीं किया गया, तो दोनों के डिफरेंस का 900 किया ही नहीं है, बाकी केवल कितने का किया है उसने, आपका रोहन से 9,000 रुपये का उधार क्रय का अभिलेखन 900 रुपये किया गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना नहीं किया गया, 81,000 रुपीज़ आपका नहीं किया गया। तो सिंपल एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू रोहन, और दोनों का डिफरेंस 63 का ही हमारे एंट्री किया कर पाया है उसने। अगर यहाँ पे एक किसी अकाउंट में पोस्टिंग किया होता है एक में, तो उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट लेते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा रिकॉर्डेड अंडर कॉस्ट, क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड अंडर कास्ट, कम लिखा है। इसके स्थान पे हम 63 भी लिख सकते हैं, डिफरेंस अमाउंट को जितने का किया है। तीसरा हमारा है राकेश को माल वापस की गई 4,000 रुपये के माल का अभिलेखन 400 किया गया। तो यहाँ भी डिफरेंस अमाउंट का लिखेंगे। तो राकेश को माल वापस कर रहे हैं, तो राकेश पाने वाला है, इसलिए राकेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट आएगा इसका भी डिफरेंस 3600। परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड अंडर कास्ट, परचेज रिटर्न अंडर कास्ट। और फोर्थ वाला हमको बोल रहा है, फोर्थ बोलता महेश से माल वापस 1,000 रुपये का है, जिसका 100 रुपये अभिलेखन किया गया। तो उल्टा हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू महेश, और आ जाएगा आपका सेल्स रिटर्न ओवर कास्ट, अंडर कास्ट किया है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड अंडर कास्ट, और अमाउंट आएगा इसका भी डिफरेंस लिख लेंगे 900 रुपये।
तो इस समय यहाँ पे जितना जितना कम लिखा है उसकी फ्रेश एंट्री हमें पास करनी पड़ी है। चलिए बच्चों, इसी में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपने देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न अशुद्धियों को संशोधन कीजिए। मोहन को 7,000 रुपये के उधार विक्रय का अभिलेखन 7,200 रुपये किया। यहाँ पे अभी आपने अंडर कास्टिंग वाला देखे थे, यहाँ पे ओवर कास्टिंग कर दिया है, तो जितना ज़्यादा किया है उसी की एंट्री पास करेंगे। ठीक उसी प्रकार है। तो यहाँ पे मोहन को 7,000 रुपये की उधार बिक्री का अभिलेखन 7,200 किया गया, तो फ्रेश एंट्री ही होगी सेल्स अकाउंट DR टू मोहन को उधार की विक्रय का अभिलेखन ओवर कास्टिंग, तो अपोजिट एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने अपोजिट एंट्री करेंगे। तो सेल्स अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा मोहन, और अपोजिट साइड में दोनों के अपोजिट साइड में एंट्री करेंगे ओवर कास्ट बाई ओवर कास्ट बाई 200 रुपीज़। 200 रुपये दोनों के खाते में क्या कर दिया उसने, ज़्यादा ले दिया। फिर बोलता है रोहन से 9,000 रुपये की उधार क्रय का अभिलेखन 9,900 किया गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट DR2 रोहन होता है तो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा करते जाएंगे। रोहन ओवर कास्टिंग होता है तो अपोजिट साइड में पोस्टिंग होती है, और अंडर कास्टिंग होता है तो उसी साइड में पोस्टिंग होती है, इसलिए 2 परचेज अकाउंट हो जाएगा परचेज अकाउंट। और एक्स्ट्रा कितना लिखा उसने 900 रुपये, यहाँ पे उसने ओवर कास्ट किया है, ओवर कास्ट बाई ₹900 बॉथ अकाउंट। तीसरा उसी प्रकार हमको क्या बोल दिया है यहाँ पे, आपको राकेश को माल वापस किए गए 4,000 रुपये का विक्रय 4,040 कर दिया गया, तो 40 रुपये की एंट्री होगी राकेश अकाउंट DR2 परचेज, राकेश DR2 परचेज रिटर्न अकाउंट 40 रुपीज़। यहाँ भी उसने और सब में ओवर कास्ट किया है, ओवर कास्ट बाई ₹40। और यहाँ भी हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है महेश से वापस प्राप्त 1,000 रुपये का अभिलेखन 1,600 रुपये किया गया। तो महेश अकाउंट DR2 उल्टा हो जाएगा, महेश DR2 सेल्स रिटर्न अकाउंट 600 रुपीज़। ओवर कास्ट ₹600। तो इस तरह से इसमें सब में उसने क्या किया है, ज़्यादा लिख दिया है। तो अब ज़्यादा लिखा है इसलिए सबके हमको कहाँ लिखना पड़ा, अपोजिट एंट्री पास कर दिया। अंडर कास्टिंग था तो सेम एंट्री पास करके डिफरेंस अमाउंट लिखना है, और ज़्यादा लिख देता है तो अपोजिट एंट्री पास करके आपको अपोजिट मतलब अमाउंट को लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भी देख लीजिए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। मोहन को की गई 7,000 रुपये के विक्रय को क्रय बही में अभिलिखित किया गया। तो इसमें अपोजिट में लिख चुका है इसने। तो पहला बोलता है मोहन को 7,000 रुपये विक्रय को क्रय बही में लिख दिया। तो आपका यहाँ पे 2 अकाउंट हो रहा है हमारा। मोहन को सेल कर रहे हैं तो सेल करते हो तो क्या आता है एंट्री, परचेज अपना एंट्री होती है मोहन अकाउंट DR2 सेल्स। तो सेल्स के क्रेडिट में लिखना था, लेकिन ये कहाँ लिख के रखा हुआ है, परचेज के डेबिट में लिखा है। यहाँ से हटाना है और लाना है। तो आपको यहाँ पे जो एंट्री होगी वो एंट्री हो जाएगी
आपका मोहन अकाउंट DR टू परचेस सही पोस्टिंग के लिए अपना सेल्स को क्रय बही मिली, तो परचेस को हमको हटाना है और सेल में पोस्टिंग करना है। तो परचेस और सेल दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट आएगी दोनों की 7,000 दोनों मिला करके 14,000। नरेशन लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड टू परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। रॉन्गली रिकॉर्डेड, मोहन को क्या किया था, 7,000 रुपये का विक्रय किया था लेकिन क्रय बही मिली थी, तो रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन परचेज बुक टू परचेज बुक। तो परचेज बुक में गलती से कर दिया था, बेचा था सेल को, तो सेल क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में आना चाहिए। परचेज को गलती से उसने क्या कर चुका है, डेबिट कर चुका है, तो उसको क्रेडिट करना है। रोहन से की गई 900 रुपये की उधार क्रय को विक्रय बही में लिख दिया। तो यहाँ भी सेम कर रहा है, रोहन से की गई उधार क्रय। अब उधार खरीदे हो तो आपको परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखना है, लेकिन ये कहाँ लिख दिया है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया है। यहाँ पोस्टिंग हो चुकी है तो इसको डेबिट करना है, मतलब हमको, और इसको डेबिट, ऑलरेडी परचेज अकाउंट डेबिट होगा और सेल गलती से क्रेडिट हो गया तो उसको डेबिट करना होगा। तो परचेज सही है हमारा है, तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी डेबिट होगा, गलती से सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया है इसलिए सेल्स अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा। और 2 तो 2 हमारा आ जाएगा, इससे आपको प्राप्त हो रहा है आपको रोहन से, 2 रोहन, और अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे आपकी 900 और दोनों मिला करके हो जाएगा आपका 1800। और यहाँ पे वही होगा रॉन्गली रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट, गलती से कहाँ लिख दिया, वो सेल्स अकाउंट में लिख दिया। तीसरा बोल रहा है हमको, राकेश को लौटाई गई 4,000 रुपये की वस्तुओं का विक्रय बक्सी बही में कर दिया गया। तो यहाँ पे हमको करना क्या था, उसको यहाँ भी आपका परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स अकाउंट इफेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पे हमको राकेश को हमने माल लौटाए हैं, तो 50 रुपये अभिलेखन विक्रय वापसी बही में, क्रय वापसी में करना था लेकिन विक्रय वापसी में कर दिया, तो इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी, राकेश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 सही क्या था हमारा, सेल्स रिटर्न था, सेल, और गलती से उसने परचेज रिटर्न में पोस्ट कर दिया है रिटर्न। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कितने का था, 4,000 का था, तो 8,000 एंट्रीज होगी। और इसने जो गलती किया है, सेल्स अकाउंट है ना, आपने परचेज रिटर्न में करना था, रॉन्गली रिकॉर्डेड टू, आपको परचेज बुक में कर दिया, करना था कहाँ पे उसको, सेल्स बुक में। चौथा हमारा कह रहा है यहाँ पे, महेश से वापस 1,000 रुपये के माल को क्रय वापसी बही में लिख दिया। सेल्स रिटर्न में लिखना था लेकिन कहाँ लिख दिया है, परचेज रिटर्न में। तो यहाँ पे दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा, किसको वापस किया है उसने, महेश को, और अमाउंट है 1,000, तो 2,000 हो जाएगा। पांचवा हमारा बोलता है, लास्ट बोलता है हमको, महेश को वापसी की गई 2,000 रुपये का माल को क्रय बही में लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू परचेज।
अकाउंट दिया टू परचेस, अमाउंट है 2000 रुपीज़। और इसने क्या किया है, महेश रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, सेल्स रिटर्न को क्या किया, रॉन्गली पोस्टेड कर दिया, रॉन्गली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पास होगी। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके राय अपनी अवश्य। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।